नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अगर हम ओबेसिटी से भी डील कर रहे हैं, तब तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हार्ट हेल्थ को अगर मेंटेन करना है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कौन-सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस हैं। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक नीड्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हार्ट हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका हार्ट अभी तक हेल्दी ही है और वो आगे जाकर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। जिनके ऑलरेडी ऐसी कोई हार्ट कंडीशन है, उन्हें एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट या योगा थेरेपिस्ट से ही सलाह लेनी चाहिए, जिन्हें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है। जी, तो बेसिकली अगर हम हार्ट हेल्थ के लिए एक्सरसाइज की बात करें, तो सबसे पहला सवाल कि हमें कौन-सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? हम जो भी एक्सरसाइज चूज़ करें, उसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पहला वो जो हमें पसंद है। ह्यूमन नेचर है, हमें जो चीज़ पसंद होती है हम वही करते हैं और जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती उसे हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई योगा करता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई फ्रेंड्स के साथ ही गेम्स खेलता है, ज़रूरी नहीं कि क्लब्स ही जाकर खेलना पड़े। कोई घर पे स्किपिंग या इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ स्पॉट जॉगिंग टाइप की करता है, कोई पार्क में जाके जॉगिंग या वॉकिंग वगैरह करना पसंद करता है। सबकी अपनी-अपनी चॉइसेस हैं, कोई टेबल टेनिस खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है। अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। तो ये हमारी हो गई चॉइस की बात। अब दूसरा पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल अगर हमारे पास मन तो है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हम करना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कोई अवेलेबिलिटी नहीं है उस फैसिलिटी का हमारे घर के आस-पास, तो वो हमें एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। क्योंकि बहुत दूर जाकर एक्सरसाइज़ करना ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आज की डेट में सभी बिज़ी हैं। ऑफ़िस है, परिवार की ज़िम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की ज़िम्मेवारियाँ हैं, उसको लेकर हम कहाँ इतना समय निकाल पाएँगे कि अलग से किसी दूर जगह पर जाकर एक्सरसाइज़ करें। So basically the choice of exercise should be a combination of what you like and what is practical for you. Now coming to the fact कि हमें कितनी एक्सरसाइज़ करनी है। अगेन जो समय की कमी है, उसके कारण काफ़ी लोग आजकल HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फिज़िकल ट्रेनर्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा हार्ट इस चीज़ को एक्चुअली फ़ेवर करता है? ये बात समझने की है। हमारे हार्ट की एक मैक्सिमम हार्ट रेट होती है। इसका एक सिंपल कैलकुलेशन बताया गया है जिसको एक साइंटिफिकली मेथड से डिड्यूस किया गया था। 220 नंबर से हमें अपनी एज माइनस करनी है। दैट इज़ आवर मैक्सिमम हार्ट रेट। अब ये जो मैक्सिमम हार्ट रेट अगर है हमारी, उस नंबर तक पल्स रेट अगर हमारी पहुँचती है एक्सरसाइज़ करने के दौरान, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फेटल हो सकता है, बुरा हो सकता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी जो हार्ट रेट है, जो पल्स रेट है, वो इस मैक्सिमम हार्ट रेट के 50 टू 70% के भीतर रहनी चाहिए। अगर हम हाई इंटेंसिटी भी कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम अप टू 85% ही पहुंचना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हम हार्ट डिजीज़ की तरफ जाने लगते हैं। सो बी अवेयर। अब इसे हम चेक कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है, हमारा हार्ट खुद बता देता है कि जी, अब बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो गया। उस वक़्त हमें थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। अगर हमारा हार्ट हेल्दी है, तो हार्ट का जो रिकवरी टाइम है, वो बहुत थोड़ा ही होता है, कुछ मिनट का ही होता है। उतना रेस्ट लेकर हम फिर से एक्सरसाइज़ शुरू कर सकते हैं। जो हम अननेसेसरी खुद को बहुत ज़्यादा पुश करके अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट मेंटेन कर लेंगे, तो वो जैसे कि मैंने बताया हार्मफुल हो सकता है। दूसरा ये कि आजकल हम पल्स रेट वैसे चेक भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ अपनी नब्ज़ पे हाथ रखना है और अपनी पल्स रेट को फ़ील करना है। 15 सेकंड्स तक देखिए और उसे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट वुड बी योर हार्ट रेट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट 72 होती है, 72 के आस-पास होती है, हर पर्सन की थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकती है। उसके अलावा
थर्ड बात हमें ये ध्यान रखनी है कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे गैजेट्स भी मिलते हैं जो हम अगर अपनी कलाई पे बाँध लें, तो वो हमारे लिए हार्ट रेट को काउंट करके बता देती हैं। तो हम एक्सरसाइज़ के दौरान उसे भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी सेफ रहेगा। तो एनी ऑफ दिस मेजर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू अंडरस्टैंड कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, ज़्यादा एक्सरसाइज़ तो नहीं कर रहे। लेकिन जब भी हम गैजेट्स पे डिपेंड करते हैं, एक छोटी-सी बात होती है कि उसमें कभी-कभी एरर भी आ सकता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने दिल की सुनें। वो खुद भी बता देगा कि भई म इतनी ज़्यादा मेहनत मुझसे नहीं हो रही। अब ये जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, ये हमेशा ऐज से रिलेटेड ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका हार्ट अभी हेल्दी ही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और आपकी ऐज के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर हार्ट रेट आई है, जिसके अकॉर्डिंग आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर भी ली। लेकिन जब आप एक्चुअली उस लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका हार्ट जवाब दे देता है कि भई नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के चांसेस इसलिए है कि आपने बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप सडनली जब करने लगते हैं, आपका जो पल्स रेट है, वो सडनली बहुत ज़्यादा शूट अप करता है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है, सर्टेन लेवल ऑफ एक्सरसाइज की, तो आप सडनली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें और अगर कोई ट्रेनर आपको पुश कर रहा है कि नहीं-नहीं इतना करना होगा, तो आप उसकी बात ना मानें। एक्सरसाइज ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए। शुरू में आप 10 मिनट कर सकते हैं, फिर 15 मिनट, 1 2-3 दिन बाद, फिर 20 मिनट 2-3 दिन बाद। इस तरह से धीरे-धीरे अपना पहले टाइम बढ़ाइए, फिर धीरे-धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाइए और जब आप कम्फर्ट लेवल पर अपनी जो परसेंटेज ऑफ हार्ट रेट मैंने एक्सप्लेन की, उस लेवल तक पहुँचते हैं, तब वो आपकी हार्ट हेल्थ को हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कम्फर्ट लेवल पे नहीं पहुँचते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आगे से इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि हम अपने हार्ट को एक्चुअली एक्सरसाइज से हेल्दी ही बना सकें। इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी बहुत जल्द एक ब्लॉग में मिल जाएगी। आपको अगर कोई हार्ट डिज़ीज़ ऑलरेडी है या आपको शक है कि हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है, तो आप ज़रूर पहले कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट से कन्फर्म करें कि आपके लिए कितनी एक्सरसाइज सही होगी और कौन-सी एक्सरसाइज सही होगी। तभी आप इसके साथ फर्दर डील करें। नमस्कार।